बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान एक ऐसा महीना जब गैब अनदेखी दुनिया के दरवाजे खुलने लगते हैं। जब जिस्म को कम खाना मिलता है तो रूह की आवाज़ तेज़ होने लगती है। तसव्वुफ़ में एक ख़ास लम्हा आता है, यक़ज़ा, यानी दिल की आँखों का खुल जाना। रूह गैबी आलमों में सफ़र करती है, हकीकतों को देखती है, लेकिन क्या इंसान को इसका एहसास हो सकता है? हो सकता है, और शायद यही रमज़ान का राज है। ये रमज़ान शायद हमारा आखिरी रमज़ान हो, इसीलिए हम रमज़ान के राज़ों में गहराई से उतरेंगे। हम मलाकूत के दरवाज़ों को छुएंगे, नफ्स के जालों को समझेंगे, और सबसे अहम, इस महीने को कैसे जीना है और कैसे इसे खोना नहीं है। क्योंकि बात सिर्फ भूखे रहने की नहीं है, बात है जागने की। आप देख रहे हैं हमारी रमज़ान सीरीज़। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे इस्लामिक रिमाइंडर आप तक पहुँचते रहें। अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। बदिउज़्मान सईद नूरसी रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं, नफ्स को जितना भी दो वो कभी भरता नहीं, और जब नफ्स को सब कुछ मिल जाता है तो वो भूल जाता है कि ये सब अल्लाह ताला की तरफ से है। वो समझता है कि सब कुछ उसी की वजह से है। यही गलती है, और यही गलती हमें बर्बाद करती है। रमज़ान आता है, एक दिन सूरज निकलता है, आप सहरी में आखिरी निवाला खाते हैं, अजान होती है, और उसी लम्हे इंसान के अंदर एक दरवाज़ा बंद हो जाता है। शुरू के कुछ घंटों में नफ्स सब्र कर लेता है, लेकिन ज़ुहर तक कमज़ोरी आने लगती है, असर तक बदन जवाब देने लगता है, मगरिब के करीब ताकत लगभग ख़त्म हो जाती है, और उसी लम्हे रूह जागती है। हर नफ्स समझता है कि वो मालिक नहीं बल्कि बंदा है। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इजाज़त न दे तो इंसान पानी का एक घूंट भी नहीं पी सकता। यही है रमज़ान का बड़ा राज। सहरी में आप मजबूत महसूस करते हैं, लेकिन असर के वक्त आंखें थकी हुई, बदन झुका हुआ, ताकत कम। आप क्या भूल गए? अपनी ताकत। आपने क्या याद किया? अपनी कमज़ोरी। इंसान जितना अपनी कमज़ोरी को पहचानता है उतना ही सच्चा बंदा बनता है। जो अपनी कमज़ोरी नहीं पहचानता वो फ़िरौन और नमरूद की तरह घमंडी हो जाता है। रमज़ान नफ्स को कमज़ोर करता है और आपको याद दिलाता है कि आप कमज़ोर हैं। आप लोहे के नहीं बने, आप मांस और हड्डियों से बने हैं। एक छोटा सा कीटाणु आपको गिरा सकता है। पानी के बिना आप मर सकते हैं। रमज़ान जिस्म को कमज़ोर करता है, लेकिन रूह को मजबूत करता है। जब नफ्स कमज़ोर होता है तो घमंड पिघलता है, और नफ्स जो कहता था मैं, अब कहने लगता है, ऐ मेरे रब्बुल आलमीन, मैं तेरा कमज़ोर बंदा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह अल-बकरा आयत 183 में फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जैसे तुमसे पहले लोगों पर किया गया था, ताकि तुम तकवा हासिल करो। तकवा क्या है? अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाना, अपने नफ्स के गुस्से से बचना, दुनिया और आखिरत की सज़ा से बचना। लेकिन अल्लाह ताला कहता है ताकि तुम हासिल करो, यानी ये तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम सिर्फ खाना छोड़ते हो, या अपनी आँखों, ज़ुबान और कान को भी रोज़ा रखवाते हो? रोज़ा 3 दर्जों का होता है। 1, आम लोगों का रोज़ा, सिर्फ पेट का रोज़ा, खाना पीना छोड़ देना, ये शुरुआत है लेकिन बस बाहरी हिस्सा है। 2, ख़ास लोगों का रोज़ा, पूरे जिस्म का रोज़ा, आँख हराम से बचे, कान गीबत से बचे, ज़ुबान झूठ और बुरी बात से बचे। 3, ख़ास उल ख़ास का रोज़ा, दिल का रोज़ा, ख़यालात का रोज़ा, दिल को हर चीज़ से खाली कर देना जो अल्लाह ताला के सिवा है। रमज़ान कुरान शरीफ का महीना है। कुरान पढ़ने के भी 3 स्तर हैं। ऐसे पढ़ो जैसे आप हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन रहे हों। ऐसे पढ़ो जैसे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहे हों। ऐसे पढ़ो जैसे अल्लाह ताला का कलाम सीधे आपके दिल में उतर रहा हो। रमज़ान के 3 हिस्से हैं। पहले 10 दिन रहमत, बीच के 10 दिन मग़फ़िरत, आखिरी 10 दिन जहन्नम की आग से आज़ादी। और इन आखिरी दिनों में है लैलतुल क़द्र, 1000 महीनों से बेहतर रात। एक रात इक्वल्स 83 साल से ज़्यादा इबादत का सवाब। उस रात फरिश्ते उतरते हैं, दुआएं कबूल होती हैं, तक़दीरें लिखी जाती हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरावीह। पहली रात कुछ सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम जुड़े, दूसरी रात और लोग आए, तीसरी रात मस्जिद भर गई, लेकिन चौथी रात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर नहीं आए। क्यों? आपको डर था कि कहीं यह उम्मत पर फ़र्ज़ न हो जाए। कितनी रहमत, कितनी शफ़क़त। आज तरावी 20 रकत पढ़ी जाती है,
ہر رات ایک دن کی فرض نمازوں کے برابر ثواب۔ افطار کا لمحہ، آپ کے سامنے کھانا ہے، پیاس لگی ہے، لیکن آپ نہیں کھاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت نہیں۔ یہی اصلی بندگی ہے۔ اذان ہوتی ہے، آپ دعا پڑھتے ہیں، اللہم لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ پہلا نوالا کھجور، نہیں تو پانی، اور وہ پانی جنت کے جھرنے جیسا لگتا ہے۔ تب سمجھ آتا ہے نعمت کی قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر کی دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تعالیٰ، تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ رمضان جاتا ہے، آخری تراویح دل بھاری، آخری سحری الگ احساس، آخری افطار خوشی بھی غم بھی۔ پھر عید آتی ہے، لیکن اصلی عید کیا ہے؟ کیا نفس بدلا؟ کیا نماز بڑھی؟ کیا گناہ کم ہوئے؟ اگر ہاں، یہی اصلی عید ہے۔ رمضان کے بعد 6 روزے شوال کے، 30 جوڑ 6 ایکولز پورے سال کے روزوں کا ثواب، ایک نیکی ایکولز 10 گنا، 30 دن ایکولز 3006 دن ایکولز 60 کل 360 لگ بھگ پورا سال۔ شاید یہ ہمارا آخری رمضان ہو۔ کتنے لوگ پچھلے سال تھے، اس سال نہیں ہے۔ اس لیے ہر سحری کو آخری سمجھ کر جیو، ہر افطار کو آخری سمجھ کر جیو۔ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں، یہ دل کی حالت ہے۔ بات بھوکے رہنے کی نہیں ہے، بات ہے پاک ہونے کی۔ بات تھکنے کی نہیں ہے، بات ہے جاگنے کی۔ اگر رمضان ختم ہونے کے بعد آپ کے اندر ایک نئی شروعات ہو تو سمجھو آپ جیت گئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ہر ہفتے 2 نئی اسلامک ویڈیو لاتے ہیں۔ ان ریمائنڈر کو سنتے رہیے، نماز آسان ہوگی، دل نرم ہوگا اور زندگی سکون بھری ہوگی۔ اللہ رب العالمین آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اب ہم آپ کو چھوڑتے ہیں ایک خوبصورت ذکر کے ساتھ، اسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے 99 پیارے نام۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔